जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरा एक एक वचन ताया हुआ और पूरी रीति से सत्य है। एक और जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्मल की गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थिति में, हर एक लोगों के द्वारा और हर एक तरीके से जांचा गया है, परखा गया है और हर एक मापदंड में बाइबल खरी उतरी है। इसलिए आइए हम उन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो बाइबल को सत्य एवं प्रमाणित साबित करती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाइबल की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य अपने आप में स्वयं एक प्रमाण है। परंतु जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। इंसान इतने हठीले हैं कि जब तक कि वो थोमा की तरह आंख से न देखे और जब तक उनको कोई प्रमाण न मिले तब तक विश्वास नहीं करते। अतः परमेश्वर अपने आप को और अपने वचन को विज्ञान के आधार पर भी प्रमाणित करता है, जिससे कि लोग जान ले, समझ लें। और इस वीडियो में आज हम इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी के प्रति लोगों के मन में कई सारी धारणाएं पाई जाती थी। जैसे कि कुछ लोग यह समझते थे कि पृथ्वी चपटी है, या कुछ लोग यह भी समझते थे कि पृथ्वी चौकोर है। परंतु आधुनिक विज्ञान से यह बात प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी न तो चपटी है और न ही चौकोर, बल्कि गोल है। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि इस बात को बाइबल ने हजारों साल पहले ही कह दिया है, या बाइबल में लिख दिया गया है। जी हाँ, यशायाह 40 उसके 22 आयत में लिखा हुआ है कि पृथ्वी वर्गाकार अर्थात गोल है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और सत्य वचन है। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो भली भांति जानता है कि उसने किस चीज़ को कैसा बनाया है। अतः बाइबल सत्य है, जीवित है, पवित्र है, अटल है। एक समय था जब लोगों को यह लगता था कि हम तारों को गिन सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में लोगों की यह मानसिकता थी, यह सोच थी कि हमारे आकाशमंडल में सीमित तारे हैं। परंतु खगोल वैज्ञानिकों ने इस बात को खोजा। आधुनिक विज्ञान के द्वारा यह बात प्रमाणित हुआ है कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, असंख्य तारे हैं। जी हाँ, उनका यह मानना है कि हमारी ही गैलेक्सी में 20,000 करोड़ से भी अधिक तारे हैं, और इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में 20,000 करोड़ से भी अधिक गैलेक्सियां हैं। अर्थात हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत कर दूंगा। परमेश्वर ने स्वयं इस बात को बताया कि तारे अनगिनत हैं। यिर्मयाह 33 के 22 में लिखा हुआ है कि तारे अनगिनत है। जी हाँ, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, प्रमाणित वचन है, जीवित वचन है। प्राचीन काल में पृथ्वी के विषय में लोगों के मन में यह भी धारणा थी कि पृथ्वी समुद्र के ऊपर तैर रही है, या फिर कुछ लोग यह भी मानते थे कि इसे किसी बड़े पशु ने उठा करके रखा है। परंतु आधुनिक विज्ञान के द्वारा यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में लटकी हुई है। अय्यूब उसके 26 अध्याय के 7 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बिना आधार के और बिना किसी के सहारे लटका के रखा हुआ है। जी हाँ, और न कि सिर्फ पृथ्वी को, बल्कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, विज्ञान के द्वारा इस बात को हम जानते हैं कि सब लटकी हुई है, और यह काम परमेश्वर ने ही किया है। वैसे तो इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड में वायुमंडल नहीं है, परंतु कारण चाहे जो भी हो, इन सारी चीजों को और सारे नियमों को, सिद्धांतों को बनाने वाला परमेश्वर ही है। अतः परमेश्वर का वचन सत्य है, जीवित है और प्रमाणित है। विज्ञान इस बात को बताती है कि मनुष्य के शारीरिक जीवन का जो स्रोत है वो ब्लड है,
और न कि सिर्फ मनुष्य के बल्कि जितने भी शारीरिक जंतु है, प्राणी है, उन सब के जीवन का स्रोत ब्लड ही है। हमारा ब्लड बहुत ही कीमती है और यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। जब हम दूसरों को रक्त देते हैं तो मानो हम उनको जीवन देते हैं। हमारे ब्लड में बहुत सारे उपयोगी तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से हम जीवित रहते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, आयरन इत्यादि। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। जब हम दूसरों को ब्लड देते हैं तो मानो हम दूसरों को जीवन देते हैं, क्योंकि शरीर का जीवन लहू में है, बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल इस बात को बताती है कि ब्लड जो है फिजिकल लाइफ का सोर्स है और विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करती है। सभोपदेशक उसका 1 अध्याय का 6वें आयत में लिखा हुआ है, वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, वह घूमती बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट जाती है। बाइबल इस बात को बताती है कि हवा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को बताती है कि हवा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय और 19-20 आयत में लिखा हुआ है, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर के डगर पहचान सकता है? यहाँ पर बाइबल इस बात को बताती है कि उजियाले का मार्ग है। जी हाँ, विज्ञान भी इस बात को बताती है, प्रमाणित करती है कि लाइट जो है ट्रेवल करती है, मूव करती है। जी हाँ, यद्यपि उस समय लोगों को इनका मार्ग पता नहीं था, परंतु इस बात को वर्तमान समय में विज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि लाइट जो है बहुत ही तेजी गति से मूव करती है। विज्ञान इस बात को बताती है कि लाइट प्रति घंटा 1 अरब 8 करोड़ की गति तय करती है और पर सेकेंड 1,86,000 की गति तय करती है और यही प्रकाश की गति इसका मार्ग है। अतः बाइबल का वचन सत्य है, जीवित है और प्रमाणित है। योना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 5 और 6 आयत में लिखा हुआ है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। यह योना नबी की उस समय की प्रार्थना है जब योना को एक बड़े मच्छ ने निगल लिया था और वो मच्छ जो है गहरे समुद्र में चला गया था, या यूं कहें कि योना जो है समुद्र के तह तक पहुंच चुका था। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। योना कहता है कि मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, जबकि वो समुद्र में है और वो पहाड़ों की बात कर रहा है। विज्ञान इस बात को बताती है कि समुद्र के नीचे में बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हम पृथ्वी की सतह पर या स्थल में पहाड़ पर्वत देखते हैं, उसी प्रकार से जल में समुद्र के नीचे भी गहराइयों में पहाड़ और पर्वत पाए जाते हैं और इस बात को बाइबल स्पष्ट करती है, प्रमाणित करती है। अतः परमेश्वर का वचन जीवित है, पवित्र है, सत्य है और प्रमाणित है। अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 25 आयत में बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा। यहाँ पर बाइबल इस बात को बताती है कि हवा और पानी का भी भार होता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करती है कि हवा में भार होता है। विज्ञान के अनुसार पर इंच स्क्वायर में 14.7 पाउंड का वजन होता है। अतः बाइबल परमेश्वर का सत्य, जीवित और प्रमाणित वचन है। लेवी व्यवस्था 15 अध्याय और 13वें आयत में लिखा हुआ है, फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले
और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे तब वह शुद्ध ठहरेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य हमें दिखाई देता है, वह है बहते हुए जल। और उस बहते हुए जल से जब स्नान किया जाए तब व्यक्ति शुद्ध ठहरेगा लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विज्ञान के अनुसार बहता हुआ जल जो है बहुत ही शुद्ध और साफ माना जाता है। यहाँ तक कि आप बहते हुए जल को पी भी सकते हैं। साइंस इस बात को बताती है कि ठहरे हुए जल के मुकाबले बहता हुआ जल जो है अधिक स्वच्छ, साफ और पीने योग्य होता है। और यहाँ पर बाइबल इस बात को पहले से ही बताती है, प्रमाणित करती है। अतः बाइबल परमेश्वर का सत्य, जीवित और प्रमाणित वचन है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 41 आयत में बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। क्या आप जानते हैं, विज्ञान इस बात को बताती है कि जितने भी तारे हैं सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जी हाँ, परंतु इसके बावजूद भी प्रत्येक तारों की चमक अलग अलग होती है। जब सूर्य का प्रकाश तारों में टकराती है तो ये परिवर्तित होकर के अलग ही प्रकार की रोशनी छोड़ती है, जिसकी वजह से प्रत्येक तारों की चमक अलग अलग होती है। विज्ञान इस बात को बताती है कि प्रत्येक तारों की चमक अलग अलग है, जिसको बाइबल हजारों साल पहले ही बता दिया है। अतः परमेश्वर का वचन सत्य है, जीवित है और प्रमाणित है।